क्या सचमुच साल में केवल एक दिन का व्रत करने से 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है? क्या एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है? और क्या सच है कि महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा भीमसेन, जो अपने अपार भोजन के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी यह कठिन व्रत रखा था? इन प्रश्नों के उत्तर जितने आश्चर्यजनक हैं, उतनी ही अद्भुत है निर्जला एकादशी की यह कथा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियाँ भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती हैं। श्रद्धालु इन दिनों उपवास रखकर मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रयास करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसकी भूख साधारण मनुष्य जैसी ना हो, जिसके शरीर में हजारों हाथियों का बल हो, जिसके लिए एक समय का भोजन छोड़ना भी कठिन हो। ऐसा ही स्वभाव था पांडवों में शक्तिशाली भीमसेन का। भीम युद्ध भूमि में अजय थे, परंतु एक ऐसी चुनौती थी जिसने उन्हें असमंजस में डाल रखा था। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे। सभी जानते थे कि यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य का महान साधन है, लेकिन भीम अपने प्रचंड भूख के कारण उपवास नहीं रख पाते थे। उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता था, क्या मैं केवल इसलिए उस पुण्य से वंचित रह जाऊंगा क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता? यही प्रश्न उन्हें एक ऐसे मार्ग की ओर ले गया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक ऐसा मार्ग जिसमें शक्ति से अधिक महत्व था संयम का और भोजन से अधिक महत्व था श्रद्धा का। इतनी महान है कि इसे सुनने मात्र से मन में शक्ति और भक्ति जागृत होने लगती है। लेकिन इस महिमा के पीछे छिपा संघर्ष, त्याग और विश्वास वास्तव में अद्भुत है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होती है निर्जला एकादशी की वह अद्भुत कथा जिसने भीमसेन की किस्मत बदल दी और जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था, धैर्य और आत्मसंयम का संदेश देती है। पांडवों के जीवन में धर्म केवल एक आदर्श नहीं था, बल्कि जीवन जीने का आधार था। वनवास हो या राजमहल, सुख हो या कठिनाई, वे धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते थे। इसी कारण युधिष्ठिर सहित सभी पांडव वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते थे। माता कुंती भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर व्रत और पूजा का पालन करती थी। जब भी एकादशी आती, पूरे परिवार में एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता। सभी उपवास रखते, भगवान का स्मरण करते और अगले दिन विधि पूर्वक पारण करते। लेकिन इस पवित्र परंपरा के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो हर एकादशी पर चिंता में पड़ जाता था। वह था महाबली भीम। भीम का शरीर असाधारण था, उनके भीतर अद्भुत शक्ति थी, पर उसी के साथ उनकी भूख भी असाधारण थी। कहा जाता है कि उनके उदर में वक्र नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी, जिनके कारण उन्हें बार बार भोजन की आवश्यकता महसूस होती थी। जहां दूसरे लोग सहजता से उपवास कर लेते, वहीं भीम के लिए कुछ घंटों तक भूखा रहना भी कठिन हो जाता था। हर एकादशी पर जब वे अपने भाइयों को व्रत करते देखते तो उनके मन में एक पीड़ा उठती। वे जानते थे कि एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। वे भी उस पुण्य के अधिकारी बनना चाहते थे। वे भी चाहते थे कि भगवान उन पर प्रसन्न हो, लेकिन अपनी शारीरिक प्रकृति के कारण वे स्वयं को असहाय महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर अत्यंत श्रद्धा से भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अर्जुन ध्यान में लीन है, नकुल और सहदेव पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर भीम का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सभी प्रियजन आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं और वे ही पीछे रह जाएं। रात को काफ़ी देर तक वे इसी चिंता में डूबे रहे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। एक ओर धर्म का पालन करने की इच्छा थी, दूसरी ओर उनकी प्रबल भूख। वे जानते थे कि यदि वे सामान्य एकादशी का व्रत रखने का प्रयास करेंगे तो शायद बीच में ही टूट जाएंगे। ऐसा होना उन्हें और भी अधिक दुख देता। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि समस्या से भागने के बजाय उनका समाधान खोजा जाए। यदि कोई ऐसा मार्ग हो जिससे वे धर्म का पालन भी कर सकें और अपनी असमर्थता का उपाय भी पा सकें, तो अवश्य जानना चाहिए। उन्हें स्मरण आया कि महर्षि वेदव्यास केवल महान ऋषि ही नहीं,
बल्कि धर्म के गहन ज्ञाता भी हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास हो सकता है तो वह व्यास जी ही है। अगली सुबह भीम उनके पास जाने का मन बना चुके थे। उनके हृदय में आशा और संकोच दोनों थे। आशा इस बात की थी कि शायद कोई उपाय मिल जाए, और संकोच इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि समाधान उनकी क्षमता से भी अधिक कठिन निकले। उस समय भीम के मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या भगवान भक्ति में भावना देखते हैं या केवल नियम? क्या उनके लिए भी कोई मार्ग है जो उन्हें धर्म से जोड़ सके? इन सवालों का उत्तर उन्हें जल्द ही मिलने वाला था, और वही उत्तर आने वाले युगों तक श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा बन गया। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बनने वाला था। जल्द ही उन्हें ऐसा व्रत बताया जाने वाला था जो कठिन तो था, लेकिन जिसका फल असाधारण था। यदि वह क्षण था जहाँ से निर्जला एकादशी की महान कथा वास्तव में आरंभ होती है। अगली सुबह भीमसेन महर्षि वेदव्यास के आश्रम की ओर चल पड़े। उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। वे युद्ध में किसी भी शत्रु का सामना कर सकते थे, लेकिन आज उन्हें अपने ही भीतर की कमजोरी स्वीकार करनी थी। आश्रम पहुंचकर उन्होंने विनम्रता से व्यास जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। व्यास जी ने भीम के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख ली। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स भीम, तुम इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान तुम खोज रहे हो? भीम ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी प्रकार से श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं भी उनका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भूख इतनी प्रबल है कि मैं नियमित रूप से उपवास नहीं कर पाता। यदि मैं व्रत करने का प्रयास करता हूँ तो शरीर बेचैन हो जाता है। मुझे भय है कि कहीं मैं धर्म के पुण्य से वंचित ना रह जाऊँ। व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने भीम की स्थिति भली भांति ज्ञात थी। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हारी बात सत्य है। हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है। धर्म केवल कठिन नियमों का नाम नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा से किया गया प्रयास भी धर्म ही है। यह सुनकर भीम के मन में आशा की किरण जगी। उन्होंने तुरंत पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकूं? व्यास जी कुछ क्षण ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने, हाँ, एक उपाय है, लेकिन उसे सुनने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि उसका पालन अत्यंत कठिन है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों का फल यदि एक ही व्रत से प्राप्त करना हो तो उसके लिए असाधारण संयम चाहिए। भीम उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, कृपया मुझे बताइए। तब व्यास जी ने निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन केवल अन्न का ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना पड़ता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के पारण तक एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह सुनते ही भीम चौंक गए। जो व्यक्ति बार बार जल पीने का आदी हो, उसके लिए यह नियम अत्यंत कठिन था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में बिना जल के पूरा दिन और पूरी रात बितानी होगी? व्यास जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ भीम, यही इस व्रत की विशेषता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। अब भीम के सामने एक बड़ा निर्णय था। एक और उसकी प्रकृति थी जो भोजन और जल दोनों की मांग करती थी, और दूसरी ओर भगवान की भक्ति और धर्म का मार्ग था। कुछ क्षणों तक वे गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि यही मार्ग है तो मैं इसे अवश्य अपनाऊंगा। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों ना सहनी पड़े, मैं इस व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं होगा। परीक्षा उस दिन होगी जब तपती गर्मी, प्यास और शरीर की मांग उसके धैर्य को चुनौती देगी। भीम ने प्रणाम किया और आश्रम से लौट पड़े। उनके कदमों में
अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। उन्हें मार्ग मिल चुका था, लेकिन उन्हें यह भी आभास था कि आने वाला समय उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला है। समय बीतता गया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वह पवित्र एकादशी आ पहुंची, जिनके बारे में व्यास जी ने भीमसेन को बताया था। यह वही दिन था जो उनके संकल्प, श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। सुबह सूर्योदय से पहले ही भीम जाग गए। उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वे आज निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करेंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। सुबह की ठंडी हवा और पूजा पाठ के वातावरण ने उनके मन को स्थिर बनाए रखा। उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया और स्वयं को बार बार याद दिलाया कि यह व्रत केवल नियम का पालन नहीं, बल्कि भगवान के प्रति उनकी भक्ति की परीक्षा है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ती गई। ज्येष्ठ मास की तपती धूप धरती को झुलसा रही थी। हवा भी मानो आग के समान गर्म महसूस हो रही थी। कुछ ही घंटों में भीम को प्यास सताने लगी। सामान्य दिनों में वे कई बार जल पीते थे, लेकिन आज उन्हें एक बूंद भी पानी का ग्रहण नहीं करना था। उन्होंने अपने मन को समझाने का प्रयास किया। कभी भगवान विष्णु का स्मरण करते, कभी व्यास जी के शब्द याद करते, लेकिन दोपहर तक स्थिति और कठिन हो गई। उनका गला सूखने लगा, होठ फटने लगे, शरीर में बेचैनी बढ़ने लगी। हर तरफ उन्हें केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। आश्रमों के पास रखे जल से भरे कलश, नदी का बहता हुआ पानी और यहाँ तक कि लोगों के हाथों में रखे पात्र भी उनकी परीक्षा को और कठिन बना रहे थे। कई बार उनके मन में विचार आया कि केवल एक घूंट पानी पी लेने से क्या अंतर पड़ जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपना संकल्प याद आ जाता है। यही वह क्षण था जब असली युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु के विरुद्ध नहीं था, यह युद्ध अपने मन के इच्छाओं के और शरीर की मांगों के विरुद्ध था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेक योद्धाओं को पराजित किया था, लेकिन आज उन्हें स्वयं को जिताना था। दोपहर के बाद उनकी स्थिति और कठिन हो गई। भूख भी अब अपना प्रभाव दिखाने लगी। उनका शरीर बार बार भोजन और जल की मांग कर रहा था, लेकिन हर बार वे आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करते और स्वयं से कहते, यदि मैंने यह संकल्प लिया है तो मैं इसे पूरा करूंगा। संध्या का समय आया। अन्य लोगों के लिए दिन समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भीम के लिए हर क्षण एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा था। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी श्रद्धा पहले से अधिक मजबूत हो रही थी। उन्हें महसूस होने लगा कि यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, यह मन को नियंत्रित करने और आत्मबल को जागृत करने का साधन है। रात होने लगी। चारों ओर शांति से छा गई। लोग विश्राम करने लगे, लेकिन भीम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रात के समय प्यास और अधिक तीव्र हो गई। उन्हें लगा मानो पूरा शरीर जल रहा है। कई बार वे करवट बदलते और भगवान का नाम जपने लगते। उसी रात उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात अनुभव की। जब शरीर की शक्ति कम होने लगी, तब उनके भीतर भी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि उनके भीतर ऐसी चेतना भी है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में उन्हें संभाल सकती है। धीरे धीरे रात बीतती गई। हर घंटे के साथ उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। जो भीम दिन भर भोजन के बिना नहीं रह पाते थे, वही भीम अब बिना अन्न और बिना जल के भगवान के नाम का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा निभाते रहे। अगली सुबह की पहली किरण दिखाई दी। द्वादशी का पवित्र दिन आरंभ हो चुका था। भीम ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपना व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। यह केवल एक उपवास की समाप्ति नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मविजय का क्षण था। उसी समय वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता फैलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस महान संकल्प की प्रशंसा कर रहे हों। भीम के चेहरे पर थकान अवश्य थी, लेकिन उनके साथ एक अनोखा तेज भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने वह कर दिखाया जिसे वे कभी असंभव समझते थे। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि इनकी तपस्या का फल कितना महान होने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर बरसने वाली थी। जो आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला था, वह आने वाले युगों तक निर्जला एकादशी की महिमा का आधार बनने वाला था। द्वादशी की सुबह जब भीम ने अपना निर्जला व्रत
पूर्ण किया तब उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। शरीर थका हुआ था, गला सूखा हुआ था, लेकिन आत्मा संतोष से भर चुकी थी। उन्होंने अनुभव किया कि जिस कठिनाई को वे असंभव समझते थे वह भगवान की कृपा और दृढ़ संकल्प के बल पर संभव हो गई थी। व्रत पूर्ण होने के बाद भीम ने स्नान किया, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की और श्रद्धा के साथ द्वादशी का पारण किया। उसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। कहा जाता है कि उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वातावरण अलौकिक तेज से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। पुराणों में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला भक्त भगवान विष्णु से विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य केवल एक दिन का उपवास नहीं करता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी कारण इस व्रत का फल अत्यंत महान बताया जाता है। भीमसेन की श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के दूतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें बताया गया कि उन्होंने जिस निष्ठा और नियम पूर्वक से निर्जला एकादशी का पालन किया है, उनके प्रभाव से उन्हें वर्ष भर की 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर भीम का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्हें याद आया कि कभी वे स्वयं को असमर्थ समझते थे। उन्हें लगता था कि उनकी प्रबल भूख उन्हें धर्म के मार्ग से दूर कर देगी, लेकिन आज वही भीम भगवान की कृपा पाने के पात्र बन चुके थे। यह केवल व्रत की विजय नहीं थी, बल्कि विश्वास की विजय थी। इस घटना के बाद निर्जला एकादशी का महत्व दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने जाना कि यह व्रत केवल कठिन तपस्या नहीं, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और शुद्ध भाव से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदा बनी रहती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। इसलिए इस एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी महिमा भीमसेन की कथा से जुड़ी हुई है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल पुण्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वास्तविक संदेश है कि मनुष्य अपनी सीमाओं से बड़ा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ कार्य करने के लिए हम असंभव हैं। हम अपनी कमजोरियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जब श्रद्धा और धैर्य, दृढ़ निश्चय एक साथ जुड़ जाते हैं, तब असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। भीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी भूख थी, लेकिन उन्होंने उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर आध्यात्मिक विजय में बदल दिया। यही कारण है कि उनकी यह कथा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि आत्म संयम केवल साधुओं और ऋषियों के लिए नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संयम का अभ्यास कर सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तब हमारा मन अधिक स्थिर और शक्तिशाली बनता है। भीमसेन की यह तपस्या केवल एक दिन की घटना नहीं थी, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश थी। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन और अटूट विश्वास में प्रकट होती है। और जब ऐसा विश्वास भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसका फल साधारण नहीं बल्कि दिव्य होता है। तो मित्रों, यह थी निर्जला एकादशी की वह प्रेरणादायक कथा जिसने महाबली भीमसेन के जीवन को नई दिशा दी। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि आत्म संयम, विश्वास और दृढ़ संकल्प का ऐसा संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। जरा सोचिए, भीमसेन जैसा पराक्रमी योद्धा जिसने युद्ध भूमि में असंख्य शत्रुओं को पराजित किया, वह अपनी भूख के सामने स्वयं को असहाय महसूस करता था। लेकिन जब बात भगवान की भक्ति और धर्म पालन की आई, तो उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को चुनौती देने का साहस दिखाया। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। हमारे जीवन में भी ऐसी कई कमजोरियां होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। किसी को क्रोध करने पर नियंत्रण नहीं होता, किसी को आलस्य से संघर्ष करना पड़ता है, तो कोई भय या नकारात्मकता से सोच से घिरा रहता है। कई बार हम मान लेते हैं कि हम बदल नहीं सकते, लेकिन भीमसेन की यह कथा हमें बताती है कि यदि संकल्प सच्चा हो और मन में श्रद्धा हो, तो मनुष्य अपनी सबसे बड़ी
कमजोरी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। निर्जला एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भोजन और जल का त्याग नहीं है। इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, तब जीवन की अनेक समस्याएं स्वयं छोटी लगने लगती हैं। संयम से आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में निर्जला एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता, त्याग और समर्पण से भी बनता है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तब छोटा सा प्रयास भी महान फल देने लगता है। आज भी लाखों श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन चाहे कोई व्रत रखे या ना रखे, इस कथा का संदेश हर व्यक्ति के लिए समान है। अपने जीवन की चुनौतियों से मत भागो, उनका सामना करो, उन पर विजय प्राप्त करो और स्वयं का एक बेहतर रूप बनो। यदि आपको भीमसेन और निर्जला एकादशी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रेरणादायक संदेश को सुन सकें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।